एक यूजर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अच्छा मतलब अलग सवाल पूछा जो कि आसाइल खन्ना पे मैं आंसर दे सकता हूं कि ऐसा दुनिया के अंदर क्या है जो सबको सही लगता है पर मुझे गलत लगता है। वो पता क्या है? ब्लाइंड ट्रस्ट भगवानों के ऊपर। लोग धर्म के ऊपर, जो जो प्रीचर्स बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, जो मुसलमान के जो भी होते हैं वो बैठे हैं, जो पादरी बैठे हैं, उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं ये करो इसकी वजह से ये हो जाएगा, ये करो इसकी वजह से ये हो जाएगा। मैं नहीं मानता इन सारी चीजों को। मेरा मानना है, मैं एक सुप्रीम पावर को मान के चलता हूं। वो सुप्रीम पावर है, मैं कभी उससे मुझ मांगता नहीं कि मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। 90% लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है। मैं कभी भी कुछ नहीं मांगता, मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता रहता हूँ। हाँ, कभी कुछ मुझे अच्छा मिल जाता तो एक बार मैं कह देता हूँ थैंक यू यार, जो हो गया सो अच्छी बात है। पर मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। तो मेरे हिसाब से ये जितना भी रिचुअल्स का नाम का चल रहा है ना, वो सब कुछ गलत चल रहा है। मेरा पर्सनली मानना है कि एक बंदा था जो कि मैं मान के चलता हूं, गॉड ने एक बंदे को बनाया, जो भगवान थे, जो भी हम मानते, जो भी धर्म को मानते हैं, उन्होंने एक बंदे को बनाया। उसके बाद उस बंदे की कुछ नॉलेज थी जो उसने लर्निंग सीखी कि मेरे लिए सही ये है, मेरे लिए गलत ये है। उसके बाद उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे जहां पे उसको पता लगा ये चीज ऐसे काम करती है, ये चीज ऐसे काम करती है। जैसे एक गंधक का पानी होता है, उसमें सल्फर होता है, उसमें अगर आप नहाओगे तो आपकी स्किन प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब सल्फर आपकी स्किन की प्रॉब्लम सही करता है। अब मैं सामने वाले को समझाने लग जाता इसके अंदर सल्फर है, उसको समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा ये जो पानी का जलाशय है ये दिव्य है, इसके चक्कर में इसकी पूजा करो। अब लोगों ने उसके अंदर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, आग जला जला के फैलाते, ये करते, वो करते, वो करते। ये सारी चीजें जो चल रही है ना, ये मैं इसके मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है सारी चीजें फेक है। क्योंकि उसके बाद इस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक बात बता दी, उसके बाद उसके जो बच्चे हुए उसने उसका बच्चों को ये बात बताई। अब जब वो बता रहा था तो वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन आगे आगे करते हैं तो कहीं ना कहीं गैप आता है। तो कहीं गैप आया, उन बच्चों को पता लगा, कहीं गैप आया, कुछ बच्चों को पता लगा, आगे गैप आया। तो इतनी सदियां बीत गई तो कितना गैप आ चुका होगा नॉलेज के अंदर। जो बेसिक नॉलेज थी, जो पहले कही गई थी और जो आज बन गई है, वो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें फेक चलती है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद बंदा स्वर्ग में जाता है, उसको नरक मिलता है, कईयों की आत्माएं भटकती है, कईयों का पुनर्जन्म हो जाता है, कईयों को फिर भी हम अपनी श्राद्ध की पूजा करते हैं। जब बंदा स्वर्ग में चला गया या फिर नरक में चला गया तो हम जो श्राद्ध की पूजा कर रहे हैं उनसे उनको क्या बेनिफिट होगा, अगर उनका दूसरा जन्म हो गया तो उससे क्या बेनिफिट होगा। हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, उसकी वजह से उनको खाना मिल जाएगा, मतलब कुछ भी बातें चल रही है। मैं बहुत सारी चीजें इलॉजिकल मानता हूं। तो ये मैं कोई आस्था के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चीज थोड़ी इलॉजिकल है, ये चीजें दूषित होती चली गई। मैं हमेशा सुप्रीम पावर को मानता हूं पर, और मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूं, पर मेरा सही गलत की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। मुझे अगर कुछ सही लगता है वो सही है, जो गलत लगता है वो गलत लगता है। कुछ धर्मों के अंदर लोगों को मारना है सही, मेरे हिसाब से हमेशा से गलत है। हर चीज को मारना गलत है। मैं नॉनवेज खाता हूं और वो नॉनवेज खाना इस पाप, पर क्या नॉनवेज खाना पाप है? कई धर्मों में पाप है, कई धर्मों में सही है। मेरे हिसाब से एक लाइफ साइकिल है, जीवन का चक्र है। तो उसके लिए आप जो जैसा कर रहा है वो करता रहेगा। कोई ऐसी जगह थी जहां पे वेजिटेशन नहीं थी तो उनको सरवाइव करने के लिए नॉनवेज खाना पड़ रहा था, क्योंकि मजबूरी थी। तो वो गलत नहीं हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नरक में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से बेसलेस है।